अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है। ये टॉपिक्स में भी आपके कोर्स में इंक्लूड ना हो। जो अभी मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ शायद ये इंक्लूड ना हो, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो जो टॉपिक्स इंक्लूड है फिर उसकी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो इससे आपका थोड़ा बहुत जो है इससे काफ़ी इंशाल्लाह आपका बेस बन जाएगा। ठीक है। तो आपको फिर वो समझने में आसानी होगी। अच्छा, तो हमारा टॉपिक है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो ख़ुद के साथ जो है तो ये आयनाइज हो सकता है जस्ट लाइक ख़ुद के साथ कुछ इस तरह के ये वाटर की टू मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। इसमें एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जो है वो प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो एसिड कहलाया जाएगा। जो लेता है उसको हम बेस कहते हैं, यानी कि वाटर का डुअल नेचर है ना। ये जो है तो ये प्रोटॉन लेता भी है और प्रोटॉन देता भी है। ठीक है। तो यानी कि इसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है। इसको हम एम्फोटेरिक इसका नेचर कहते हैं। ठीक है। तो जो अब ये बेस जो है ये प्रोटॉन ले रहा है तो ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करेगा, और ये एसिड जो प्रोटॉन उसने दे दिया है तो ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का। ठीक है। तो इसका जो के सी की वैल्यू होगी, के सी की वैल्यू कैसे हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है। वाटर का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है के सी में डिस्कस किया था एक्टिव मासेस में कि हम क्यों जो है लिक्विड और सॉलिड का जो है वो इग्नोर करते हैं या ओमिट करते हैं। तो ये वाटर जो है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो के सी मल्टीप्लाई ये जो आपके पास है वाटर का कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन कंसंट्रेशंस। ठीक है। और हमारे पास इधर इस साइड पे रह जाएगा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो जो के सी और वाटर का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू, यानी के डब्ल्यू मीन जो वाटर का जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है। उसको हम के डब्ल्यू कहते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज़ इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन साथ में जो है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू जो है ये इक्वल है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है। ये इसकी इक्वल है, और इन टर्न ये जो है तो इक्वल है हाइड्रोनियम आयन साथ में हाइड्रोक्सिल आयन के इक्वल है। ठीक है। के डब्ल्यू के यूनिट को जो है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रोनियम का जो यूनिट है दैट इज़ मोल, और इसी तरह हाइड्रोक्सिल का भी मोल है। ठीक है। तो ये दोनों जो है तो मोलैरिटी है तो दैट एम स्क्वेयर बन जाएगा। मोलैरिटी 1 मोल जो है तो ये मोल पर लीटर स्क्वायर की इक्वल है। तो अगर इस पे हम स्क्वायर लगा लेंगे तो ये जो है मोल स्क्वायर पर एल जो है रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो है स्क्वायर है। और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है ये हम कहते हैं कि ये जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ जो है ये वेरी करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू ये है। 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू 0.7 × 10⁻⁻14 है। ठीक है। ये एम स्क्वायर में ये वाला लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने ये वाला नहीं लिखा, एम स्क्वायर लिखा हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू ये है। 50 डिग्री सेल्सियस पे देखे और भी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है और भी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वाटर की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो के डब्ल्यू जो है ये इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि के डब्ल्यू जो है ये हमारे पास जो है तो 1 × 10⁻⁻14 की इक्वल है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चों, अब हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल का हमें कंसंट्रेशंस का पता नहीं है, तो लेट सपोज़ हाइड्रोनियम की जगह मैं एक्स लिख रही हूँ, हाइड्रोक्सिल की जगह भी मैं एक्स लिख रही हूँ। तो 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल टू दोनों का अननोन कंसंट्रेशंस, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 × 10⁻⁻14। ठीक है। और जो
यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए जो है हम बोथ साइड पे जो है अंडर द रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस अंडर द रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर से जब ये वैल्यू जब अंडर द रूट से निकलेगी तो 1 × 10⁻⁻⁷ बन जाएगी। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ये है। तो इट मीन्स हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन ये देखिए ये है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसको जब हम ये कंबाइन करते हैं तो ये से वही हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 वैल्यू आती है। इसका अगर हम दोनों साइड पे जो है लोग ले ले यानी माइनस लोग ले ले, ठीक है। तो ये देखिए लोग KW मैंने फर्स्ट स्टेप में जो है सिर्फ लोग लिया हुआ है, यानी कि अगर जो है तो इस पे ये देखिए ये मैंने अप्लाई किया हुआ है KW इज़ इक्वल टू, इस पे मैंने अप्लाई किया हुआ है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोनियम की जगह मैंने H+ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो है इस पे मैंने इस इक्वेशन पे जो है तो ये मैंने ये लॉग वाला ऑपरेशन जो है तो ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो ये जो जहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इधर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल के बीच मल्टीप्लाई है, तो ये देखिए ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा, ये लोगरिथम की रूल्स है। तो लोग KW लोग यानी कि H यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और प्लस लोग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इस पूरी पे जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इधर प्लस दरमियान में आता है, ठीक है। जब हम इसके साथ माइनस भी लगाएंगे यानी कि माइनस लोग KW माइनस लोग H+ और इसी तरह माइनस, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू PKW आ जाएगी। ये जो है ये PKW की इक्वल है, ये जो है PH के, और ये जो है तो किस चीज़ की इक्वल है, POH की इक्वल है। तो अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि KW जो है इसकी इक्वल है। तो लेट सपोज़ अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन का हम जो है लोग ले लेते हैं माइनस लोग, ठीक है। तो माइनस लोग KW इज इक्वल टू PKW, यानी कि मैं PKW की वैल्यू मालूम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने PKW इसी इसी इक्वेशन पे मैंने जो है माइनस लोग अप्लाई किया है। तो माइनस लोग, तो ये भी आपको पता होगा कि जब हम पावर वाली वैल्यू का लोग लेते हैं तो पावर जो है स्टार्ट में आ जाता है, फिर उसके बाद लोग और उसके साथ जो है ये बेस वैल्यू आती है। तो ये माइनस और ये -14, ये जो है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और log 10 जो है ये 1 की इक्वल है। तो इसका जो PKW है वो जो है वो 14 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर PKW 14 के बराबर है, जैसे KW जो है 10⁻⁻14 के बराबर थी, तो PKW +14 के बराबर है। तो इसी तरह जो H+ है या OH है वो -7 के बराबर था, यानी कि 1 × 10⁻⁻7 के बराबर था। तो अब जो PH या POH होगा वो ये जो है 7 की इक्वल होगा, PH भी 7 की इक्वल होगा, POH भी जो है तो 7 की इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों हमारे पास जो है ये pH स्केल है 1 2 3 4 5 6 तक जो है ये एसिड्स होते हैं, 7 वाली न्यूट्रल है, 8 9 10 अप टू 14 दे आर बेसिस। तो 7 से जिसकी वैल्यू जो है 7 से कम होती है, pH की वैल्यू जब 7 से कम होती है तो एसिड्स होते हैं, ठीक है। pH की वैल्यू जब 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिस होते हैं, और जब ये न्यूट्रल होती है 7 की इक्वल होती है तो ये न्यूट्रल कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो जब pH की वैल्यू आपके पास जो है तो pH की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम होगी, देखिए ना, pH की वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो एसिडिटी कम होती है। मतलब कि जितने हमारे पास H+ आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जितना pH की वैल्यू ज़्यादा होगी, देखिए ना, pH की वैल्यू जब बढ़ रही है तो बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पे। जितना हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जितना जो है हमारे पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम जो है कह सकते हैं
कि पीएच जो है ये एसिडिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। पीएच अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसिडिटी कम होगी, और एसिडिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दूसरे अल्फाज में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पीओएच, पीओएच असल में हम जो है बेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो जितना अगर हमारे पास पीओएच की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, मतलब अगर पीओएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी जो है, ये हम अभी तक पीएच की बात कर रहे थे, अब ये पीओएच की बात कर रहे हैं। वाइल पीएच और पीओएच एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेट करते हैं। अगर पीएच ज़्यादा है तो पीओएच कम होगा, पीओएच ज़्यादा होगा तो पीएच जो है वो कम होगा। अच्छा, तो पीओएच जो है इसका एसिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए, पीएच का एसिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन था, तो ये ऑपोजिट है। पीओएच का एसिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और एसिडिटी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का तो आपको पता है ना कि इनका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पीओएच का बेसिसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, वाइल पीएच का बेसिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था। ठीक है ना, तो पीओएच जितना ज़्यादा होगा, पीओएच जितना ज़्यादा होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, पीओएच जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये टॉपिक जो है ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये अब हम फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था, इसी तरह अब ये भी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम जो है कोई सा वीक एसिड लेंगे, लाइक एसिटिक एसिड है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमें जो है एसीटेट आयन देता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है ये एसिड है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और वाटर बेस है तो ये लेता है। तो इसका केसी एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये जो है तो डिवाइड बाय एसिड का कंसंट्रेशन है। तो अब यहाँ पे भी वाटर का कंसंट्रेशन हम ओमिट करते हैं, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो केसी ये जो है साथ में इसका जो वाटर का और केसी का प्रोडक्ट है ये के ए के बराबर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये के ए के बराबर है। तो के ए का हम लिख सकते हैं कि के ए इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है मिस की हुई है, दिस इज़ CH3COOH आपने यहाँ पे लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है और ये जो है शिफ्ट हो जाएगा KC की तरफ। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि के ए जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है विद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जितना हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे, के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना के ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो इतना वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। के ए और पी के ए का क्या इन रिलेशनशिप है, तो के ए और पी के ए के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पी के ए अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी। ठीक है, और पी के ए वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, और के ए और एसिडिटी के बीच जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसका के ए की वैल्यू ये है, तो व्हाट विल बी इट्स पी के ए वैल्यू, तो पी के ए वैल्यू 3 होगी। कैसी 3 होगी, के ए सी पी के ए कैसे बनाओगे, इसका माइनस लॉग लोगे। ठीक है, माइनस लॉग बोथ साइड पे लोगे, तो माइनस लॉग के ए इस पी के ए, और लोग अगर इसका लेंगे तो ये -3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा, और लॉग 10 1 के बराबर है, तो पी के ए जो है 3 होगा। ठीक है, तो एसिडिटी और के ए के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और एसिडिटी और पी के ए के बीच जो है तो इनवर्स रिलेशनशिप है।